काशनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवाः स्तुत्या योग जनेश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सज सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारिणी दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान सात सरोवर सास्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं महातंदावता नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्व्रत निर्जलनी यही है तैलोक भविज उनको सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांड मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन ते कर्ण रसायनम हो। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ सदांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार्घि कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध नवर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिनिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम रीम श्रीम क्लीम वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत्यु कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नृत्य सुचतुष्टयों पूर्ण कल से नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्वनाशाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपदोपनाशाय सब छाम नाम रघुनाथम राम दीम रोम रोम राज नमः आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विद संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी डूंगी श्री चंद्र पन्ना लाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन त्रिदारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी श्रीगणस्य श्रीमती यामिनी जैन लवली जैन एटा निवासी स्वास्थ्य लाभा सपरिवार श्रीमती आराधना जैन धर्मपत्नी अकलंग जैन डालीगंज लखनऊ स्वास्थ्य लाभा सपरिवार सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इंद्रगण सौधर्म इंद्र श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार श्रीमती सुमति बाई चिरंजी लाल कासलीवाल पटना निवासी सपरिवार श्रीमती सीमा जैन पुत्री अक्षी जैन माता श्रीमती सुमित्रा जैन रोग निवारणार्थ स्वास्थ्य लाभार्थ दिल्ली रोड मेरठ निवासी सपरिवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री राजेश कुमार वैभव जैन शुभम श्रीमती मीना श्रीमती प्रियंका दीपाली बब्या ब्रह्मचारिणी बब्या जैन हिनोतिया परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिव्यदशमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोली शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती सोमा प्रद्युम्न जैन राहुल गर्मा शासक अक्षय जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री सुमेरमल जी नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कोलकाता निवासी सपरिवार श्री अशोक कुमार जैन सपरिवार सिविल लाइन दिल्ली आज के एक दिवसीय श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार अयोध्या में रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्याधिक परिवार श्री संतोष कुमार जैन आकाश विशाल जैन हेमलता आकांक्षा रक्षा लब्धि वीरा वीर जैन समस्त चौधरी परिवार अनंतपुरा रेहली जिला सागर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से एक प्रतिमा दूसरी प्रतिमा श्री कांति कुमार जैन श्री आशीष जैन वेदांत जैन सुप्रिया मिष्ठी जैन बड़ा बाजार सागर मध्य प्रदेश निवासी परिवार श्रीमती शैला जैन धर्मपत्नी श्री नरेंद्र कुमार जैन शास्त्री नगर दिल्ली सपरिवार श्रीमती हीरा देवी रारा की पुण्य स्मृति में श्री रतनलाल रारा की पुण्य स्मृति में श्री अजय रूपा रारा पुत्र सिद्धांत रारा पौत्री नामा श्री अंकित प्रिया पहाड़े श्री करण रूपांगी कोठारी कुमारी तमीरा जैन दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी एक प्रतिमा के निर्माण के पुण्याधिक परिवार श्री सुरेंद्र कुमार जैन हेमंत कुमार जैन दिनेश कुमार जैन बिस्सा वाले इंदिरा विहार कोटा राजस्थान निवासी परिवार से सभी अयोध्या के एक एक प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार इनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या से विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम श्री सुभाष चंद्र श्रीमती इंदिरा जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री माणिकचंद बिरजी देवी जैन सुनील राजेश नल्ली जैन जयपुर राजस्थान श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्यलाबाद पांडवनगर दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार श्री इंदू पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर श्रीमती कौशल्या जैन पदम जैन दिनेश जैन चिराग जैन दीपा जैन कोटा राजस्थान श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री सतीश कुमार अमित कुमार अतुल कुमार जैन रामगंज मंडी गुरु भक्त प्रवासी जय जोशी मुंबई मुनि श्री यतीन सागर महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलकांजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान से परिवार
श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सफल कुमार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन, सराबाजी जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निस्सा, श्री दित्या विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन, मयंक जैन नासिक, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, श्री अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अबाउट, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ये साइना माई पुण्याचार्य बीबी रूपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, श्री अभिषेक राशि प्रणति अस्य पच्चेदा नाम का सौरभ सस्ता सरदार सेठी कलकत्ता, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार, श्रीमती निर्मला जैन, श्री पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदिति जैन, गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, यशवी जैन बगड़ा हावड़ा, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन भोपाल निवासी परिवार से, अरिहंत जैन माला जैन ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी परिवार से, श्री राकेश जैन बंगाली मार्केट सपरिवार से, श्री विजय कुमार जैन सपरिवार से, सभी शांतिधारा करने से चिरंजीलाल कासलीवाल सपरिवार से, सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम, चिंचिंदी सर्व गजभयम, चिंचिंदी सर्व सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व युद्धभयम, चिंचिंदी विनविंदी सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली दिगंबर जयंती क्षेत्रे वीर संवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव चौकाणाम चतुर्भि संगत शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने सुभिक्षम
मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीनन को लेकर घात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांति धाराम क्रम चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांत महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्विसंगस्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सौधर्मेंद्र श्री जिंदार जी श्रीमती मंजू जैन आयुषी जैन सपरिवार श्री अशोक कुमार जैन श्री बिल्ला दिल्ली सपरिवार सभी इंद्र परिवार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ जय बोली आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की जय शांति कुंद रहनाथ भगवान की जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल ज्ञान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामज ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम पामी ती स्वाहा श्री अमित कुमार जैन स्वार्थ लाभार्थ सूरत निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु लाभम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम 108 फुट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा ओम ह्रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल से दाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारित चंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख आरिका श्रमणी ज्ञानमती माता सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है, इसलिए शीतलनाथ भगवान के पादारविंद में शरणारविंद में यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। ह्रीम की प्रतिमा के अंदर 24 भगवान विराजमान है, तो शीतलनाथ भगवान ह्रीम की प्रतिमा में है और भरत भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और इसके अलावा यहाँ पर मूल वेदी में जहाँ अभिषेक हुआ है वहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान है, 24 भी, नवग्रह भी, पार्श्वनाथ भगवान भी और ऋषभदेव भगवान भी। तो निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। जिननाथ जी ले लीजिए आप निर्वाण लाडू। हमारे सौधर्मेंद्र श्री चक्र महामंडल विधान के सौधर्मेंद्र श्री जिननाथ जी डालमिया और उनके भाई श्री अशोक कुमार जी डालमिया जो इंद्र बने हैं वो भी बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। शीतलनाथ भगवान ने भद्दिलपुर में जन्म लिया, जिसे भद्रिकापुरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार झारखंड में इटखोरी के निकट है। 4 कल्याणकों से पवित्र वह नगरी और सम्मेद शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ऐसे शीतलनाथ भगवान का आज आश्विन शुक्ला अष्टमी को मोक्ष कल्याणक है। सभी लोग सम्मिलित होकर के अनुमोदना करें। पुनः अपने अपने मंदिरों में भी भगवान शीतलनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। अट्ठावयम्य सहो चंपाए वासु पूज्य जिन नाहो उज्जंते नेमिजिनो पावाए निबुदो महावीरो भीषम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा दुद किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो ते सिम। आश्विन सुदी अष्टमी तिथि सम्मेद गिरि पर जावसे साधु सातिल मुक्ति नगर में जावसे अतिशय अतीन्द्रिय सौख्य परमानंद अमृत पालिया शीतल प्रभु का मोक्ष कल्याणक जजत निज सुख लिया। दिखाओ, दोबारा दिखाओ शीतलनाथ प्रभु की टोंक सम्मेद शिखर में। भगवान शीतलनाथ की है टोंक। हाँ दिखाइए। सम्मेद शिखर का कण कण इन भगवंतों की मोक्ष गमन से पावन है। अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान जहाँ मोक्ष गए वहाँ इस युग के 24 भगवान में से 20 भगवान
मोक्ष गए समय शिखर से, उनमें शीतलनाथ भगवान, ये शीतलनाथ भगवान की टोंक का दर्शन हुआ आपको। और अब अर्घ चढ़ाइएगा बड़ी भक्ति के साथ, भावों से ही समय शिखर पहुंच जाए। जिनराज जी अभी समय शिखर होके भी आए हो, बहुत जल्दी आपको उस टोंक का दर्शन हो जाएगा। ओम ह्रीम आश्विन शुक्ला अष्टम्याम श्री शीतलनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय महार्घ्यम निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, भगवान शीतलनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय, बद्दिलपुर तीर्थ क्षेत्र की जय। अब केवल एक दो सूचनाएं। 20 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक त्रिदिवसीय कार्यक्रम शरद पूर्णिमा का रखा गया है। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती दिवस है और 70वां संयम दिवस है। इस शुभ अवसर पर 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन का रजत जयंती समारोह यहाँ पर मनाया जाएगा। 19 तारीख को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के द्वारा पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जैन सराफ का अभिनंदन समारोह, लखनऊ निवासी कैलाश चंद जैन का यहाँ पर अभिनंदन समारोह श्री अमित जैन IRS दिल्ली की अध्यक्षता में संपन्न होगा। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन इसके मुख्य अतिथि होंगे। और 20 तारीख को प्रातःकाल राजधानी दिल्ली में जो भी संत विराजमान हैं उन्हें सबको निमंत्रण आमंत्रण श्रीफल चढ़ा करके निवेदन किया गया है। सभी संत यहाँ पर लगभग आकर के और वात्सल्य सम्मेलन का आयोजन 20 तारीख को प्रातः 6 बजे से अभिषेक और उसके पश्चात संतों के पाठ पूजा पाठ प्रक्षाल और उनके अष्टद्रव्य से पूजा होगी। पश्चात आचार्यों के उद्बोधन होंगे यहाँ पर। और उसी दिन 20 तारीख को दोपहर में 2 बजे से पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी के प्रति आप सब श्रद्धा व्यक्त करते हुए और विन्नांजलि सभा पाठ प्रक्षाल पिच्छी भेंट, इस वर्ष पिच्छी पारस चैनल परिवार की ओर से पूज्य माता जी के कर कमलों में भेंट की जाएगी। कमंडलू भेंट करने का हमारे प्रदीप जैन खारी बाउली को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम 20 तारीख को संपन्न होंगे। रात्रि में भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। तो 18 से 20 तक आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जो भी महान भाव 18 में 19 में 20 में पूज्य माता जी के कर कमलों में सरस्वती के समान ऐसी गणनीय ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने बहुत छोटी राशि रखी है 51 रुपये अथवा 88 रुपये दे करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी को 88 शास्त्र पूज्य माता जी के द्वारा लिखित उनके घर तक हम पहुंचाएंगे। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम व्रतों की ओर आ रहे हैं। नवरात्रि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। पुनश्च नवदेवता बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहं श्री जिन चैत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री जिन चैत्येभ्यो नमः। शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। अब जिनका आज मोक्ष के नानक है ऐसे शीतलनाथ भगवान, उनका स्मरण करते हुए आप हम भावों से सीधे समय शिखर पहुँचे। शीतलनाथ भगवान की टोक के चरणों के पास
ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम और आप सभी भावों से भगवान भरत के श्री चरण सानिध्य में ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, संक्षेप में मैं आपको भगवान शीतलनाथ जी का, शीतलनाथ स्वामी का परिचय करा दूं संक्षेप में। वैसे सब परिचित हैं, ध्यान रखें। भद्दिलपुर, ये भद्दिलपुर आप ध्यान रखें, दो तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ जिनके बारे में थोड़ा मतभेद होने से दो बन गई, कुंडलपुर, वैशाली। ऐसे ही शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि भी दो हो गई हैं वर्तमान में। एक अभी मध्य प्रदेश में हम जाकर आए, वहाँ दिखाया विदिशा, विदिशा में भद्दिलपुर मान रहे हैं कुछ भक्तगण, जो भी हो। और कुछ लोग जो है बिहार प्रांत में भद्दिलपुर है, वहाँ हमें बताया गया कि खुदाई में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, उसमें भगवान शीतलनाथ का नाम भी प्राप्त हुआ है, उनकी जन्मभूमि आदि शब्द और कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वहाँ पर भी भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि स्वामी जी ने, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बहुत ही कई वर्ष हो गए हैं, 20 वर्ष लगभग, जो वहाँ के कार्यकर्ताओं के अनुरोध से वहाँ पर पहले चरण विराजमान हुए थे। भगवान की प्रतिमा जी भी पहुँच गई हैं, उनका प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न होगा। तो भव्यात्माओं, ये भद्दिलपुर विदिशा में भी कोई मानते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में, और कोई बिहार प्रांत में जो भद्दिलपुर है उसे मानते हैं। जो भी है, हमें तो आपको श्रद्धा करना है और जन्मभूमि की वंदना करके पुण्य का संचय करना है। तो भद्दिलपुर, शास्त्रों में जो शब्द आया है भद्दिलपुर, भद्रपुरी नगरी आदि, वहाँ के महाराजा दृढ़रथ, महारानी सुनंदा, भगवान का गर्भ कल्याणक की तिथि है चैत्र कृष्णा अष्टमी। चैत्र कृष्णा अष्टमी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। जन्म कल्याणक तिथि है माघ कृष्णा द्वादशी। इसी दिन भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है और भगवान का चिन्ह माना गया कल्प वृक्ष, श्री वृक्ष। भगवान की अवगाहना 360 हाथ प्रमाण, और भगवान ने जहाँ दीक्षा ली सहेतुक वन बेल वृक्ष के नीचे, तीर्थंकरों के दीक्षा वृक्ष में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, उन्हीं के अनुसार मैंने लिया है। बेल वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली थी और उसी वृक्ष के नीचे ही भगवान को वहीं भद्दिलपुर में ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। पौष कृष्णा चतुर्दशी को मोक्ष के नानक तिथि है आश्विन शुक्ल अष्टमी। सम्मेद शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, वहाँ सब भगवान शीतलनाथ की टोंक प्रसिद्ध है। और भगवान के समो शरण में श्री अनगार मुनि आदि 81 गणधर थे। मुनि 1 लाख, आरिकाएँ 3,80,000। आरिका गणनी माता का नाम धरणा माता था। 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है ब्रह्मेश्वर यक्ष और मानवी देवी शासन देवी। भगवान के शासन देव देवी का वर्णन आया है तिलोपनत्ति में कि समो शरण में शासन देव देवी दाएं बाएं रहते हैं। जो भी हो, ये परंपरा तिलोपनत्यादि ग्रंथों में मान्य है शासन देव देवी की, और वर्तमान में भी शासन देव देवी की आराधना पूजा आदि चलती है। उन्हें अर्घ समर्पण आदि करने में, पूजा पाठ आदि में कोई दोष नहीं है। पूज्य पाठ स्वामी आदि, मैं आपको बताऊं, अभिषेक पाठ 16 अभिषेक पाठ संस्कृत में छपे हुए हैं, जो कि सन 1936 में छपे हैं, और वो प्रायः पूज्य पाठ स्वामी आदि सभी आचार्यों के अधिकतम हैं। उसमें शासन देव देवी को अर्घ चढ़ाने आदि के विधान हैं और उनकी पूजा आदि के विधान हैं। जो भी है, वर्तमान में थोड़ा 13 पंथ और 20 पंथ, और 13 पंथ भी मैंने देखा दिल्ली में, जब से मैं सन 1972 में आई थी, बराबर यहाँ 13 पंथ होते हुए भी लाल मंदिर में पद्मावती माता विराजमान है, और उनकी आराधना करने वाले मैं समझती हूँ शायद ही दिल्ली में कोई ऐसे भक्त होंगे जो नहीं करते हों। आज की तारीख में हमेशा हमेशा पद्मावती की आराधना, पद्मावती की भक्ति, पूजा, आरती, अर्घ्य आदि सब चलता रहा है। खैर, तो इस विषय में हम विशेष अभी नहीं जाएंगे, ये कुछ पंथवाद में थोड़ा सा बढ़ गया है। जो भी हो, तो भगवान शीतलनाथ
वर्तमान वीर निर्वाण संवत है 2547। इस 2547 से पूर्व 39,507 वर्ष कम 1 करोड़ सागर पहले मोक्ष गए हैं। 1 करोड़ सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल रहा है। ध्यान रखें आप, 1 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, वो कोड़ा कोड़ी बनता है। ऐसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर माने गए हैं और इनका काल बहुत अधिक हो चुका है। जो भी है, ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर की हम और आप प्रतिदिन वंदना, पूजा, भक्ति, अर्चना आदि करते हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अब हम आपको ले चलेंगे थोड़ा, जो हमारा कल का विषय था, नमोकार मंत्र अनादि है। अब हम आपको लेंगे चत्तारी मंगल पाठ भी अनादि है। आप ध्यान में रखें, चत्तारी मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्म लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामि, अरहंत शरणम पवजामि, सिद्ध शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। ये प्राचीन पाठ हम और आप सभी पढ़ते आए हैं। अब मैं आपको इसमें विशेष प्रकाश डालूं। ये चत्तारी मंगल पाठ अर्थात 4 ही संसार में मंगल हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा प्रेरित धर्म। 4 ही लोग में उत्तम है और 4 की ही मैं शरण लेता हूँ। ये चत्तारी मंगल पाठ वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ हस्तलिखित, उसमें उद्धृत, उसमें लिखा हुआ है नमोकार मंत्र है। चत्तारी मंगल जो मैंने अभी बोला वो है, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि, पुनश्च होम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। लिखा है अनादि सिद्ध मंत्र, उसमें लिखा हुआ है हस्तलिखित प्रतिष्ठा तिलक प्रतिष्ठा ग्रंथ है, वसुनंदी प्रतिष्ठा सार संग्रह, और मैंने उससे उद्धृत किया। ऐसे ही प्राचीन सन 1974 के बाद दिगंबर परंपरा में ये पाठ आया, वो परिवर्तित है। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम आदि। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा। चत्तारी शरण पवजामि, अरहंते शरण पवजामि, सिद्धे शरण पवजामि आदि। तो ये जो विभक्ति लगाकर पाठ आया है, ये सन 1974 में आया है। जब हमारी चंदावती माता जी ब्रह्मचारिणी थी, तब मैंने इनसे पत्राचार भी कराया था विद्वानों को। बहुत पुरानी बात हो गई है, सन 1980 आदि की, उसके पहले की। तो विद्वानों के भी परामर्श से ये निर्णय निकला था। पंडित पन्नालाल जी ब्यावर, ये आपके ब्यावर वाले तो थे ही थे इसके पक्ष में, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर के, उन्होंने एक पत्र दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि ये पाठ परिवर्तित सन 1974 में निर्वाण महोत्सव के समय, जो चारों संप्रदाय मिलकर, दिगंबर से तंबर मिलकर के निर्वाण महोत्सव मनाया गया, उसी समय से ये पाठ परिवर्तित वाला पढ़ा जाने लगा है। इसके पहले पाठ जो है मूल वो बिना विभक्ति के ही था। और हमें ग्रंथों में ज्ञानारणों आदि मैंने पेज दिए हैं इसमें कार्ड में, इसको आप देख सकते हैं, ले लेना। बिना विभक्ति का जो ये पाठ पुराना जिसको मैंने अभी पढ़ा है, ये बहुत से हस्तलिखित प्रतियों में, ज्ञानारणों में और जयसेनाचार्य द्वारा रचित प्रतिष्ठा पाठ में, वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ संग्रह में, प्रतिष्ठा सारोद्धार ग्रंथ में, क्रियाकलाप में और सामायिक भावशादी जो टीका ग्रंथ हैं उनमें प्राचीन पाठ बिना विभक्ति का ही पाया गया है। इसलिए मेरा तो सभी से कहना रहता है कि बिना विभक्ति वाला जो चत्तारी मंगल पाठ है वही पढ़ें, वही सुने और उसी को ही छपाएं, लिखाएं, जो भी करें उसी प्राचीन पाठ को, बिना विभक्ति वाली पाठ को ही मान्यता दें। क्योंकि विद्वानों में बैठ करके चर्चा करके मैंने भी ये निर्णय पाया है। और संघ में पुराना पाठ ही हमेशा आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज आदि वही पुराना पाठ ही पढ़ते रहे हैं। ये नया संशोधित पाठ अभी सन 1974 से प्रायः सुनने पढ़ने में आया है। तो कुछ विद्वानों ने इसको भी मान्यता दी है, कहीं कहीं ग्रंथों में छपने लगा है, पुस्तकों में छपने लगा है। तो ध्यान में रखें, मैंने इस पर बहुत ही मनन चिंतन करके और यही निष्कर्ष पाया कि अनादि निधन तो ये 2 पाठ हैं, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ, हमें उनमें परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन आदि नहीं करना है।
आज मैं आपको बताऊं, कल ले चलूंगी इस विषय पर कि गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हमारे पास 4 चीज़ें हैं। चैत्य भक्ति, दैवसिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, गणधर्वलय मंत्र, श्रावक प्रतिक्रमण आदि। तो उनमें जो है कुछ विद्वानों ने मिलकर के और कतिपय साधु साधियों ने मिलकर के कुछ वर्ष पूर्व उनमें भी कम से कम 30-32 जगह परिवर्तन किए हैं। कुछ पाठ कहीं गढ़ाया, कहीं बढ़ाया और कहीं परिवर्तित किया, कहीं संशोधित किया। उस विषय में हम कल आपको ले चलेंगे। तो हम जो है हमने इस पर बहुत चिंतन मनन करके जो क्रियाकलाप सन 1936 में पंडित पन्नालाल जी सोनी ने प्रकाशित किया था प्राचीन हस्तलिखित गुटका आदि ग्रंथों के आधार से, उसमें ही जो पाठ है उसी को प्रमाणिक मान करके हमने और उसी को मुनिचर्या आदि में प्रकाशित करने का प्रयास किया है। मुनिचर्या नाम से हमारे 2-3 बार छप चुका है ग्रंथ। तो ध्यान में रखें, इस पर मैंने कई बार चर्चा की है, कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि गौतम स्वामी की वाणी में भी जो परिवर्तन हुआ है वो भी एक विचारणीय विषय है कि हम और आप, मेरा कहना यह रहता है किसी की कृति में परिवर्तन संशोधन आदि हम ना करें। मैं एक उदाहरण के लिए आप छोटी सी बात सुनाऊं। कुछ वर्ष पूर्व हो गया होगा, लगभग सन 1972-73 की चर्चा है। हमारे पास में, मैं हसनापुर में थी, कुछ सज्जन आए थे सहारनपुर के, कई एक विद्वान और श्रेष्ठी वर्ग। उनका कहना रहा, माता जी आप विधान बनाती हैं, पूजा रचना आदि, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक काम हमारा कर दें। हमने कहा क्या? बोले 10 लक्षण की पूजा है, उसमें आप एक प्रकरण है उसको आप संशोधित कर दें, बदल दें। क्या? कि संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। तो हमने कहा कि बात यह है, उसके ऊपर की पंक्ति बोलो। तो ऊपर की पंक्ति और भी कड़वी निकली। कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रत करें, बहु मृतक सड़ई मसान माही काक जो चोचे भरे। माने पुरुषों को तो मुर्दा, जैसे मुर्दा खाने वाले कौवे हैं उनके समान बना दिया और महिलाओं के विष की बेल कह दिया। तो बोले इसको बदल दो आप। हमने कहा बदलने की कृति का अधिकार हमें कुछ नहीं है भैया, हम तो किसी विद्वान की कृति में या किसी साधु की कृति में रत्ती भर परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे। हमने उसी समय 10 लक्षण पूजा बनाई थी और उसमें मैंने भाव संजोए कि सीता के सील के प्रभाव से अग्नि भी जल बन गई, सुदर्शन के सील के प्रभाव से सूली भी सिंहासन बन गया आदि। तो बात यही है कि संशोधन, परिवर्धन आदि परंपरा जो है हमें और आपको नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ नहीं जचे हम उसे छोड़ दें। देखो, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग। काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। देवेंद्र जी आपको तो ध्यान है, ये पंक्ति अत्यधिक उछाली गई थी और तो आचार्य वीर सार जी महाराज के समय भी इस पर चर्चा हुई है, इतने पुरानी। तो आचार्य श्री कहते थे कि विद्वानों की कृति में जो हमें ऐसे शब्द मिलते हैं तो उस शब्द को नहीं पढ़ना चाहिए, विद्वानों की कृति में हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि चक्रवर्ती की संपत्ति कौवे की बीट के समान मानना कसम भी उचित नहीं है। कहीं प्रथमान योग में ऐसे उदाहरण मिल जाए तो हमें दिखाओ। कोई भी दिखा सकता है क्या कि प्रथमान योग में हमारे ग्रंथों में, महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि किसी ग्रंथ में ऐसे शब्द हैं क्या कड़वे कि चक्रवर्ती की संपत्ति को कौवे की बीट की उपमा दी हो? नहीं, तृणवत उपमा दी है। तृण के समान जीर्ण तृणवत कहा है। तो इसलिए ऐसी पंक्तियों पर ध्यान न देकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। विद्वानों की कृति में गलतियां हो जाना संभव है, स्वाभाविक है, जो भी है। तो मेरा कहना रहा कि हमेशा ध्यान में रखो, भगवान भ्रांतिनाथ चक्रवर्ती हुए हैं तो क्या कौवे की बीट को भोगने वाले थे? भगवान कुंथनाथ अरेनाथ चक्रवर्ती हुए, भगवान भरत महान आत्मा चक्रवर्ती हुए हैं। तो इन चक्रवर्तियों के सामने ऐसी शब्द कह देना और उनकी संपत्ति की उपमा कौवे की बीट से देना, ये
विद्वानों के मुंह से निकल गया। आचार्यों की कृति में आपको नहीं मिलेगा, आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगा। वर्तमान के विद्वानों की कृति में कोई गलती हो जाना संभव है? अभी बीच में चाहे था ना कि राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। मंदिर में पढ़ते हैं ना पंक्ति, राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। बताओ आप, अब आप राग भाव नहीं है क्या भगवान के साथ? आपको राग नहीं तो अभिषेक पूजा कैसे कर रहे हैं? गुरु के प्रति राग नहीं है तो उनकी भक्ति कैसे करते हैं? तो आचार्यों ने राग के दो भेद किए हैं, प्रशस्त अप्रशस्त। अप्रशस्त राग वर्ज्य है, प्रशस्त राग देव शास्त्र गुरु के प्रति किया गया राग ग्राह्य है। पंच गुरु शरण चरण शरण, समन्वय स्वामी ने कहा है पंच परमेश्वरी की शरण लेवे भक्ति से, उनमें राग भावना, प्रीति भावना, उसी का नाम संवेग है। संवेग का अर्थ क्या है बताओ आप? धर्म में प्रीति, धर्म में अनुराग, धर्म में राग, उसी का नाम है। कुंद स्वामी ने भक्तियों में कहा है कि राग भाव से, प्रशस्त राग भाव से मैं आपकी स्तुति करता हूं। बीतराग भाव से स्तुति नहीं होगी, बीतराग भाव से ध्यान होगा, स्तुति नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, बहुत से विषय ऐसे हैं। अभी हम समयोचित दिन पर कई बार प्रकाश डालते रहते हैं, डालते रहेंगे। तो मेरा कहना यही है कि कृतियों में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन हमें आपको नहीं करना चाहिए, और जो की हुई है उनको नहीं पढ़ना चाहिए। प्राचीन प्रति को सामने रखो। चत्तारी मंगल पाठ प्राचीन, गौतम स्वामी की वाणी, प्रतिकोण आदि पाठ जो प्राचीन है, क्रियाकलाप आदि में छपे, उन्हीं को हमें पढ़ना और सुनना चाहिए। हमेशा आप लोग ध्यान में रखें। तो इस पर जो है हम लोग अनेकों बार विद्वानों की संगोष्ठी वगैरह में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि पाठ परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन करने का हमें आपको अधिकार नहीं। मैं आपको इस विषय पर फिर भी सुनाऊंगी। समय सार में प्रथम मंगलाचरण की गाथा में ही अंतर है, और उस पर कल प्रकाश डालेंगे। और उसमें हमारे जयसेनाचार्य आचार्य, हमारे आपके मान्य अमृतन सूरी जयसेनाचार्य, उन लोगों ने अपनी टीका में लिख दिया कि कहीं अमल पाठ है, कहीं अचल पाठ है, और दोनों के अर्थ कर दिए। अब आप बताओ, टीकाकार इतने पाठ भीरू से आचार्य कि उनके पास दो पाठ मिले, एक गाथा में दो पाठ मिले, तो उन्होंने दोनों को मान्य करके दोनों का अर्थ कर दिया, अमल और अचल। कल इस पर हम विशेष प्रकाश आपको डालेंगे, आपको गाथा सुनाएंगे और प्रकरण सुनाएंगे। तो बात यही है कि हमें जहाँ दो पाठ मिलते हो, दोनों को मान्य करके चलना पड़ेगा। ऐसे भी उदाहरण हमारे छठखंडागम ग्रंथ में, धवला ग्रंथ में है। धवलाकार श्री वीरसेनाचार्य ने कहा है कि वीरसेना आचार्य आदि ने कहा है कि एलाचार्य का शिष्य हम जवान नहीं चलाएंगे, इसमें हम इसमें गौतमो पूछे। अब गौतम स्वामी को पूछना, जब मिलेंगे तो पूछेंगे। तो बात यही है कि आचार्यों ने जहाँ मतभेद पाए, दो प्रसंग आए, वहाँ उन्होंने भी दोनों को प्रमाण मान करके कह दिया कि इस विषय में हम निर्णय नहीं देंगे कौन सत्य है कौन झूठ है। दो बात है, तो एक तो सत्य है, एक असत्य अवश्य होगा, लेकिन उसका निर्णय केवली शुद्ध केवली व जाना दी, केवली शुद्ध केवली ही जानते, हम नहीं निर्णय देंगे। ऐसे पाप भीरू हमारे आचार्य रहे हैं। तो बात यह है कि आप चत्तारी मंगल पाठ, मेरा तो सभी से ही कहना है, हमारी बात को सुनने वाले जितने भी श्रावक हो, कोई भी हो, श्राविकाएं, इस बात पर ध्यान रखें कि परिवर्तित पाठ चत्तारी मंगल का ना पढ़ें, प्राचीन पाठ जो है बिना विभक्ति वाला उसी को पढ़ें। आज इतना ही विषय मैं विशेष रूप से मैंने कहा है। बात यही है, हमारी और आपकी पाप भीरुता पर हम चिंतन करें कि हमको आगम के शब्दों में कितनी पाप भीरुता होनी चाहिए, और हमें जो है अपने गुरु आचार्य श्री सांसार वीरसार जी महाराज, उनकी परंपरा और उनकी आज्ञा के अनुसार, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज आदि उनकी परंपरा और आज्ञा के अनुसार हर एक बातों का निर्णय आपस में करके और चर्चा करके, गुरुओं से अच्छी तरह समझ करके ही उस विषय को स्वीकार करना चाहिए। आगम की किसी पंक्ति में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन व्याकरणाचार्य हो चाहे महाव्याकरणाचार्य हो, किसी के कहने से नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें। अपनी विचारधारा टिप्पण में भले ही लिख दो, विशेषार्थ में लिख दो कि मेरा को ऐसा समझ में आता है,
लेकिन मूल में परिवर्तन ग्रंथ में कभी नहीं करना चाहिए और चत्तारी मंगल पाठ पुराना ही पढ़ना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, जिनवाणी के छिपे रहस्यों को बताने वाली एकमात्र सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य माता जी, उनके चरणों में शत नमन। एक बार एक संत के सामने प्रश्न आया, भगवान संसार में सबसे शीतल वस्तु क्या है? सभा में बैठे हुए कई लोगों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया। किसी ने कहा चंदन सबसे शीतल होता है, किसी ने कहा पूर्णिमा के चांद की रश्मियां किरणें बहुत शीतल होती हैं और उनके नीचे, और शरद पूर्णिमा के चांद के नीचे बैठ जाएं फिर तो अत्यंत शीतलता मिलती है। पूछने वाला गुरु के मुख की तरफ देख रहा था और एक और उत्तर आया, गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। एक सेठानी जी ने कहा बसरे के मोती की माला जितनी शीतल होती है उतनी शीतल कोई चीज नहीं। गुरुमुख की ओर देखते हुए भव्यात्मा ने कहा मुझे गुरुमुख से उत्तर चाहिए, और उसी वाणी को श्री समंतभद्र स्वामी ने भगवान शीतलनाथ की स्तुति में पिरोया। उन्होंने कहा न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो न गांग मंभो न चहारे अष्टयः यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मयः क्षमाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम। अर्थात हे भव्यात्मन, ये सब क्षणिक शीतलता को प्रदान करने वाली हैं। न शीतला चंदन, शीतल में भी चंदन में भी शाश्वत शीतलता नहीं, चंद्र रश्मियों में भी क्षणिक शीतलता हो सकती है। न गांग मंभो, गंगा का जल पिया जाएगा जब जल उतनी देर शीतलता प्रदान कर सकता है। न चहारी अष्टया, जो मोती का हार भी पहना जाएगा थोड़ी देर या थोड़ा बहुत शीतलता दे सकता है, लेकिन शाश्वत शीतलता यदि देने वाले हैं यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मया, अनग वाक्य पापों से रहित पुण्यमयी जो संतों के वचन है, भगवान तीर्थंकर की जिनवाणी है, इनके वचन ही शाश्वत शीतलता दे सकते हैं। मैं भी यही चिंतन कर रही थी कि हमें ज्ञानमती माता जी ये सब चीजें बताती हैं। मैं कई बार प्रश्न भी करती हूँ कि माता जी आप इतनी बार बताती हैं चत्तारी मंगल पा, अगर किसी ने अरहंता मंगलम अरहंते शरणम पवज्जामि अरहंता लोगोत्तमा पढ़ लिया तो फर्क क्या पड़ता है? आप भी सोचेंगे, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हमें जो हमारी जिनवाणी माता ने दिया, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हम पड़ोसी से जाएंगे उसका पालन कराने के लिए? इसकी चिंता रात दिन माता जी को सताती है। कोई भी संशोधन परिवर्तन देखती हैं, 2-3 तरह के पाठ देखती हैं, उसमें प्राचीनता की ओर जाती हैं कि भगवान ने क्या कहा। गणधर स्वामी से, गौतम गणधर स्वामी से कौन सी वाणी चली आ रही है, हम उसको अपनाएं, क्योंकि हर कुल परंपरा चाहती है कि मेरी संतान दर संतान आगे हमारी कुल परंपरा को निभाए। हर गुरु चाहता है कि इस गुरु परंपरा को निर्वाह कराया जाए। इसके लिए तो धरसेनाचार्य ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, पुष्पदन भूत बलि आचार्य को बुला करके। तो ऐसे ही ज्ञानमती माता जी को जिनवाणी की बहुत बड़ी चिंता रहती है, और इनकी चिंता चिंतन का रूप धारण करती है। इसलिए हम लोगों को ऐसे अमृत कण वचन मिल जाते। तो आज का सार क्या निकालना हम पढ़ेंगे? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम। अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमा,
हरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणत्तु धम्मो शरणम पवज्जामि। इसको कहते हैं खोज। कहीं से नकल मारी और कहीं लिख दिया, ये खोज नहीं है, ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च इसका नाम है कि हमारे आचार्यों की वाणी को अनेक ग्रंथों के आधार से सिद्ध करना। और ये रिसर्च की है इन्होंने, इसीलिए 2 विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। तो ज्ञानमती क्या है? डबल डीलिट डिग्री होल्डर ज्ञानमती माता जी। एक छोटा सा गीत हमने लिखा था, डबल डीलिट डिग्री होल्डर ज्ञानमती जी, सुप्रीम जैन साध्वी गणनी ज्ञानमती जी। तो ऐसे इन चीजों को, रहस्यों को, जिनवाणी के रहस्यों को समझना, और ये पुण्य अपना समझिएगा, सौभाग्य कि आज इस युग में भी कम से कम हमें जिनवाणी के रहस्यों को बताने वाली ऐसी माता जी विराजमान है। तो उनके एक एक शब्द को डायरी में नोट करके, दिल के अंदर बिठा करके, और जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा करके हम सम्यक दृष्टि बने, आप सम्यक दृष्टि रहें, सबका मोक्ष मार्ग साकार हो, यही आपके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जब लो चक्रवर्ती भरत भगवान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।